हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिलीप कुमार वेलकम्स ऑन माय यूट्यूब चैनल सन्स क्लासेस। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रेडिकेट के बारे में है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में हम लोग विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय। तो सबसे पहले ये जान लेते कि प्रेडिकेट होता क्या है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, आज प्रेडिकेट के बारे में बताते हैं। तो प्रेडिकेट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसे हम दोस्त प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट की ये रही डिफिनीशन। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। वैसे ऑलरेडी आप लोग जानते हो, जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो राम है बेटा वो नाउन है और ये एक सब्जेक्ट है, और इसके बाद का जो बचा हुआ पार्ट है इसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन इसमें सब्जेक्ट हो गया और इज अ गुड बॉय हमारा प्रेडिकेट है। चलिए ठीक है, अब हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि हमने सब्जेक्ट के पार्ट के में जाना कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, उसी तरह प्रेडिकेट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो प्रेडिकेट दोस्तों हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहली वर्ब में 2 प्रकार की देखने को मिलती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हमारी हो जाती है मेन वर्ब। इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो देख सकते हैं कि वर्ब हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक हो जाता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट हो जाता है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है नॉन लिविंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है लिविंग। दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आगे इसके बारे में जानेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग कैसे होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि वर्ब कहाँ पे हमें मिलती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के माध्यम से वर्ब के बारे में आपको समझाता हूं। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। अभी हम लोगों ने प्रेडिकेट के बारे में, पार्ट्स के बारे में समझ लिया है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक टॉपिक को। सो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमारा है
महेश इज गोइंग टू स्कूल। महेश स्कूल जा रहा है। तो हम यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि महेश क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है, और इसके बाद का जो इज है ये और गोइंग, तो इज हमारी जो हो जाती है हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब हमारी दो प्रकार की मिलती हैं, तो पहली हमारी इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, और जो गोइंग है हमारी ये हो जाती है मेन वर्ब। और उसके बाद जो हमारा स्कूल है ये एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में महेश इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, गोइंग मेन वर्ब हो जाती है। चलिए और एक दो एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ग्रैंड मदर टेल्स अस स्टोरीज। दादी माँ हमें कहानियां सुनाती हैं। तो इसमें ग्रैंड मदर देखिए क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। टेल्स हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है, टेल्स मेन वर्ब है। यहाँ पर देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ग्रैंड मदर हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, टेल्स हमारी मेन वर्ब हो जाती है। अस जो होता है ये एक हमारे अस और स्टोरीज ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आए, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और कभी कभी साथ में होती भी है। सो आइए हम लोग अब ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। सी गेव मी आ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट है, और गेव क्या है, हमारी मेन वर्ब है। मी हमारा एक ऑब्जेक्ट है और आ पेन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जैसा पहले स्ट्रक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम उसने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया। तो पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पेन क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे दिया, मी, मुझे दिया, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है पहले ही मैंने बताया कि ये लिविंग होता है। कैसा होता है, लिविंग। बताया था आपसे कि आगे बताऊंगा। तो मुझे दिया, पेन मुझे दिया, तो मुझे दिया मतलब मैं लिविंग हूं। तो लिविंग होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है नॉन लिविंग। कैसा होता है, नॉन लिविंग। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, कि कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में विशेष अंतर नहीं होता बट डिफरेंस होता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, जैसे मैंने कहा कि राधा इज आ ब्यूटी, सॉरी, राधा इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक सुंदर लड़की है। तो यहां पर ब्यूटीफुल और गर्ल दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो देखो ब्यूटीफुल जो है राधा से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है, राधा से। अगर यहां पे मैं कहता राधा इज अ ब्यूटीफुल, तो अगर गर्ल ना भी होता तो यहां पर क्या हो जाएगा, राधा इज अ ब्यूटीफुल। तो देखो ब्यूटीफुल किससे रिलेट कर रहा है, राधा से। यानी सुंदर कौन है, राधा, और राधा कैसी है, सुंदर है। तो जब हमारा सब्जेक्ट और जो यहां पर ब्यूटीफुल है ये आपस में को रिलेट करे, जब आपस में एक रिलेशन दिखाए, तो ये हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट टू टाइप्स के बताए हैं, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर जो हमारा ब्यूटीफुल है वो सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसा हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा हमारा पहला देखते हैं कि योर लेटर मेक मी, योर लेटर मेक मी, योर लेटर मेक मी
सैड, यानी आपके पत्र ने मुझे दुखी कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो मी को अगर हम रिलेट कराएं सब्जेक्ट से तो बिल्कुल रिलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर सैड को हम रिलेट कराएं किससे, सैड कौन है, दुखी कौन है, मैं, मुझे दुखी कर दिया है, तो ये हमारा मी एज अ ऑब्जेक्ट यूज है। इसलिए ये जो सैड है बेटा ये एज अ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज है। कैसा यूज है, एज अ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। द प्रिंसिपल appointed him as a monitor, तो प्रिंसिपल ने उसको एक मॉनिटर की तरह अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हिम शब्द आ गया है, ऑब्जेक्ट में हिम आया है, लेकिन ये किसी प्रकार से प्रिंसिपल से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपना अलग ही मीनिंग, किसको, हिम मतलब कौन बना, मॉनिटर कौन बन जाता है, वह, तो ये ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी होगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेडिकेट के पार्ट्स कैसे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने जाना है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।